हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के व्लॉग में कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। कलश यात्रा मतलब कि नवरात्रि का जो फर्स्ट डे था उस दिन का ही व्लॉग है ये। तो सुबह से आपने देखा ये पूरा पूजा का स्थापना हो चुका था, ये मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखा दिया था। एंड पंडित जी लोग का फलाहार की भी तैयारी हो गई थी, क्योंकि जिस दिन स्थापना होती है उस दिन ज़्यादा टाइम लगता है। फिर यही था, पहले तो हमारी प्लानिंग थी कि फलाहार के पहले ही स्थापना मतलब पूजा हो जाएगी, बट पंडित जी लोगों ने बोला कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो फिर पहले हम लोगों ने फलाहार कर लिया। पहले पंडित जी को खिलाया, हम लोगों ने किया। देन उसके बाद फिर जो देवी जी की पूजा होती है वो हम करने गए। तो बस ये मैं अपनी जो काली माता की मंदिर है हमारी राजनगर में, वहाँ पर पूजा करने के लिए गई और कार्ड देने के लिए गई, और वहाँ पर मंत्रों के साथ पूजा की हम लोगों ने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघं शूलं भुशुंडीं शिरः शंखं सन्ददितिं करिष्ठिनयनं सो यहाँ की पूजा करने के बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था हमारे पास। सो मैं घर गई और बस फलार तो करके आई थी, फटाफट से मैं तैयार हो गई और व्लॉग भी नहीं शूट किया। और ये साड़ी मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही ली थी, तो इनफैक्ट इसका मैं ब्लाउज भी स्टिच नहीं करवा पाई थी। तो मैं अपने लिए भी साड़ी लेकर के आई थी, मम्मी के लिए भी येलो कलर की लेकर आई थी और किरण के लिए रानी कलर की लेकर के आई थी। तो किरण के पास ऑलरेडी साड़ी उसने ले ली थी येलो कलर की, जिसमें रेड ब्लाउज था। तो मैंने भी सोचा, हम लोग ने वाला प्लान कर लिया कि चलो मैं भी रेड ब्लाउज के साथ इसको पहन लूँगी। मेरा रेड वाला जो रेडीमेड ब्लाउज था ना उसके साथ मैंने इसको पहन लिया था, अच्छी लग रही थी। तो आज येलो थीम थी, तो सबको बता दिया था घराने में, परिवार में, भाई येलो कलर का पहन के आना है। तो सब इसी कलर से येलो, मतलब कलश यात्रा में अच्छा लगता है ना येलो कलर का पहनना। बस इसके बाद सबको महावर वगैरह लगा और बस फिर हम बैठ गए पूजा में। तो पूजा करते वक्त तो मैंने भाई व्लॉग नहीं बनाया, पूजा में ही ध्यान था। फिर पूजा चंदन वगैरह लगा, मुझे टीका लगा, फिर मतलब आधे घंटे कुछ पूजा हुई, पूरे जो नवग्रह एंड ऑल जो बने हुए हैं उनकी। एंड देन उसके बाद कलश यात्रा के लिए हम लोग खाली कलश लेकर के गए पीछे के मंदिर में, और बस शुरू हो गई फिर कलश यात्रा। तो आप व्लॉग एंजॉय करिएगा, मैं म्यूज़िक डाल दूँगी बीच में। आपको पता बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जब हम ये सब कर रहे थे पूजा एंड पाठ। और आपको पता है हमारे घर के सामने प्रिंस का घर है, आप जानते हो। तो वहाँ पर हमने पंडित जी को ठहराया था, वहाँ रुके हुए थे। तो वहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। सौरभ एक्चुअली भागवत लेने गए हैं और पंडित जी का जो लड्डू गोपाल जी हैं वो ठाकुर जी, उनको लेने गए हैं। तो गौरव भैया ने भी भागवत रखी है, मंदिर तक लेकर के जाएंगे हम लोग ठाकुर जी को, भागवत को और कलश को। बस फिर वहाँ पर से जल भर करके लेकर के आएंगे, और पास का ही रास्ता था। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा ये डर लग रहा था कि मैं सर में रखूँगी ना कलश को, तो पता नहीं कहीं दीपक ना बुझ जाए, कहीं गिर नहीं जाए। लग रहे थे मन में तरह तरह के चल रहे थे तर्क वितर्क। और बस यहाँ पर सब मेरी जो नंदे हैं, बुआ सास हैं, मौसी जी लोग हैं, चाची जी लोग हैं, सब नाचने गाने में लगे हुए हैं।
तो यहाँ मंदिर में भी ना हम कार्ड लेकर के आए थे और भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, शंकर जी हैं, देवी मैया हैं। तो हर जगह पे कार्ड रख दिया था। तो पंडित जी वही मंत्र के साथ बोलते जा रहे थे। तो करीब हम लोग को यहाँ पर आधे घंटे लग गए थे। और जो भी पंडित जी लोग थे उनका यहाँ पर हम लोगों ने टीका किया और बस पैर छुए उनके। तो बस सबका आशीर्वाद ले रहे थे, भगवान से भी यही विनती कर रहे थे कि भाई आगे के जो 9 दिन है बस आप साथ देना अपना, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो सब कुछ अच्छे से हो सकता है। तो बस 9 दिन जो हैं देवी मैया के भागवत के बहुत अच्छे से निकल जाए, किसी भी तरीके का विघ्न या संकट नहीं आए। बस यहाँ पर सब कलश लेकर के निकलते जा रहे हैं। कलश को वहाँ पर भर लिया था और जो मुझे लेकर के जाना था वो सर पे रखना था और ना उस पे ना दीपक जलता रहेगा। तो मुझे वही चैलेंजिंग लग रहा था कि यार मैं मतलब ले पाऊंगी, बस मुझे मतलब मन में ये लग रहा था कि बस दीपक कहीं से बुझ ना जाए, सही सलामत पहुँच जाए जहाँ भागवत होनी है वहाँ पर। यार हम लोग को मतलब बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि भगवान की कृपा से आज हम लोग सब लोग भागवत में बैठ पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा काम कहा जाता है जो कि हो रहा है आज। तो मम्मी और शुभ यहाँ पर मेरा वही कलश सही कर रहे थे। फाइनली अच्छे सेट कर दिया था उन लोगों ने और बस हम निकल चुके हैं। वो देखो अंधेरा हो गया था क्योंकि कलश यात्रा स्टार्ट होते होते ही 5:30-6 बज गए थे मेरे ख्याल से। और फिर अभी इसके बाद ना हम लोग जाएंगे पुराने घर पे, क्योंकि पुराने घर में हमारे जो कुल देवता हैं उनका वास है। एंड देन इसके बाद हम नए घर के मंदिर में जाएंगे, जो नया घर जहाँ हम रह रहे हैं। देन इसके बाद हम जाएंगे जो पंडाल बना हुआ है माता जी का, वहाँ पर। तो बस अब यहाँ आ गए हैं हम, जो हमारे कुल देवता का मतलब जहाँ पर पुराना वाला पूजा का रूम था ना वहाँ पर। बोल भागवत भगवान की जय। तो यहाँ के ना दरवाजे छोटे छोटे हैं, मतलब बड़े वाले घर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मुझे झुक झुक के निकलना पड़ रहा था और यहीं से कनेक्ट हो गया, आपको पता ही है, नया वाला घर। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं नए घर की तरफ और वहाँ पर फिर हम मंदिर में जाएंगे। पंडित जी लोग जैसा जैसा बता रहे थे वैसा वैसा हम करते जा रहे थे। तो हर एक भगवान को आमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो बस हम लोग अब जहाँ पंडाल है वहाँ आ चुके हैं। और आपको पता है फर्स्ट डे का हमारा लाइव जो यूट्यूब पे मतलब पंडित जी के चैनल पर जो लाइव वीडियो थी वो नहीं चल पाई थी। बट सेकेंड डे से आपको अगर मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो सेकेंड डे से पूरा 9 डे तक की काफ़ी लोगों ने देखा है लाइव वीडियो को। और इसी वजह से लोगों को थोड़ा सा शांति भी थी कि चलो व्लॉग नहीं आ रहा बट लाइव तो देख पा रहे हैं। जगदम्बे मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राम।
गाइस आपको पता है इसके बाद ना मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। कथा का तो खैर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कथा सुनने में ही लगी थी मैं। मुझे ये था कि ठीक है थोड़ा सा मतलब फ़ोन साइड में ही होना चाहिए। फिर आपको पता है सिद्धि का बर्थडे है, थोड़ा ये बैलून वगैरह से डेकोरेशन हम लोगों ने करवा लिया था और अब बस केक कटिंग होने वाला है। तो जो केक हमने बनवाया है वो खोया का केक है, जिससे कि फास्ट भी आज रहता है फर्स्ट डे मोस्टली लोगों का, तो वो भी खा सकें। मतलब जो वो आता है ना वैसा मैदा वाला केक वो नहीं बनवाया हमने। अरे बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है असली वाली चाकू चाहिए। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार खुशियाँ आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खिला दो किरण, केक खिला दो। सो गाइस इतने काम काज में और इतनी सारी जिम्मेदारी थी मतलब तो भी मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग तो बनाया है। आज का तो फिर भी बड़ा था, बाकी हो सकता है बाकी दिनों का थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग मिलेगा, क्योंकि वही है यार घर में जब पूजा पाठ या कुछ भी काम होता है तो काम भी करना होता है और सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। लेकिन मैं कोशिश फिर भी की है किसी ना किसी को फ़ोन पकड़ा करके कि भाई व्लॉग बना दो जिससे कि आप तक ये चीज़ें पहुंच पाए। तो बस यहाँ पर केक कटिंग हुई, फिर सिद्धि को पकड़ पकड़ के सबने फ़ोटो शूट कराया, खूब सारी हमने फ़ोटोज़ निकलवाई। एंड सिद्धि तो बिल्कुल खुद ही लग रही थी, एक साध्वी लग रही थी सिद्धि बड़े सो टीका ईका माला वाला, जैसे उसने येलो ड्रेस पहनी थी। प्लाजो सेट मैंने मंगा दिया था उसका, नन्नू को जो पहनाना था वो छोटा पड़ गया तो वो पहन नहीं पाए, तो फिर मैंने ऑरेंज वाला कुर्ता सेट पहना दिया था। खैर इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।